नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम कर रहता है, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्जाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, सभी के लिए काम का रहता है। और एक महीने का पीडीएफ 7 पेज का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में। देखो, कब मनाया जाता है वो डेट आपको याद रखनी है। और इस बार ये 69th महापरिनिर्वाण दिवस, और ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब के लिए। जो बच्चे देखिए एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको कमेंट करके बताना है डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है, यहाँ पे बी आर का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम इनका कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इन्हीं के लिए बिल्कुल प्रेरणा स्थल कहाँ पे, नई दिल्ली में है, ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे निकरा के बारे में। व्हाट इज इट? नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है ये। तो ये किस चीज के लिए है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बिल्कुल है। इसको लॉन्च किया जाता है 2011 में। और ये क्या है? आईसीएआर, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लेना। और इसका मेनली काम है क्रिएट करना अवेयरनेस अबाउट इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर अमंग फार्मर। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे, देखिए प्रधानमंत्री किसान जो योजना है, पीएम किसान योजना, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, लेकिन दोबारा से पीआईबी में न्यूज में आई तो हमने सोचा यहां पे आपका रिवीजन भी होगा और डिस्कस करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर बात करें तो ये जो योजना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक सेंट्रल सेक्टर योजना है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब सारा पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी सारा पैसा। और इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है 2019 में, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत बिल्कुल ये आती है। और इसके तहत फाइनेंशियल बेनिफिट 6,000 रुपये का हर साल प्रोवाइड किया जाएगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में टू एलिजिबल फार्मर फैमिली थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। और अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में गाइज हम यहां पे बात करेंगे टॉप क्रॉप्स, टीओपी। इसका मतलब टॉप क्या है? टीओपी का मतलब यहां पे क्या है? टमाटर, प्याज, आलू, मतलब टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लेना। कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि जो टीओपी, टॉप क्रॉप्स जो हैं, इसमें ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब ओनियन, दैट इज प्याज। ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नैनो यूरिया इज मेड अवेलेबल एट प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में। अब नैनो यूरिया मिल जाएगा। अब आपको यह पता होना चाहिए नैनो यूरिया क्या होता है। चलो पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको कमेंट करके नैनो यूरिया से संबंधित एक दो पॉइंट अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल। देखो, ये पोर्टल लेके आता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। इसको बिल्कुल 2024 में ही लेके आया जाता है। इसका मेनली काम है इनहेंस करना सिटीजन्स अवेयरनेस ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी एंड लीगल राइट। ठीक है, और इतना कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन ये सारी ही न्यूज पीआईबी की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, दैट इज इंदिरा गांधी पीस प्राइज। किसको दिया जाएगा? ये नाम याद रख लेना, रट लेना नाम किसको पूछा मिल दिया जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन होते हैं, कौन से पेपर, जैसे कि अगर मान लिया आप किसी राज्य के पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई एसएससी बैंकिंग का पेपर है, तो आपके पेपर में डायरेक्ट ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। गारंटी का यहां पे बात है, क्योंकि देखो पिछले 4 साल से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं और मैं हमेशा आपको बोलता हूं हमारा करंट अफेयर आपके एग्जाम में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, यूं ही नहीं बोलता हूं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बैंकिंग के बच्चों के लिए, जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं। आरबीआई जो है वो रखता है रेपो रेट को 6.5%। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। रेपो रेट आपको पता होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट पता होना चाहिए। और जिन बच्चों को ये नहीं पता कि ये रेट क्या होती हैं, वो इकोनॉमी का बेसिक्स पढ़ लेना, अदरवाइज टाइम रहा तो हम लोग भी इकोनॉमी का बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से करवाएंगे। ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेंटर टू डेवलप 4 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन J&K। और इसमें हमारी सहायता कौन करेगा? इसमें हमारी सहायता करेगा वर्ल्ड बैंक। और ये 4 जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन कौन से होंगे, ये देखो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ये डेस्टिनेशन है। और जो बच्चे जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनको तो बिल्कुल भैया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में तो 100 नहीं 1000% संभावना है ये चीज डायरेक्ट आएगी। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है ग्लोबल अवार्ड, गुड ग्लोबल प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक के लिए। ठीक है, इतना काम का ये एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन पीआईबी की न्यूज थी तो हमने डिस्कस किया। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे आरबीआई का, क्या ये म्यूल हंटर, जो भी नाम है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, नो इशू, लेकिन ये याद रखो ये जो फैसिलिटी है एआई बेस्ड है, डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए कौन लेके आया है? इसको लेके आया है आरबीआई, दैट इज यूर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे करके ध्यान रख लेना। उसके बाद में बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक अलाउड कर दिया है इन्होंने, अब क्या अलाउड कर दिया है? ट्रांसफर करना लोन अमाउंट्स वाया यूपीआई, और कितना क्या करते हैं इसके तहत, चलो उसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन अब आपको हम यहां पे बैंकिंग, देखो ये भी न्यूज बैंकिंग से संबंधित है, ये भी बिल्कुल बैंक की है, और ये भी आपको ध्यान रखना बैंक से संबंधित, ये बिल्कुल तीनों चारों न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, तो इसको याद रख लेना। ठीक है, कोलेट्रल फ्री फार्म लोन्स, ठीक है, सीलिंग टू बी हाइक टू 2 लाख रुपया। पहले कितनी थी? आई थिंक 1.6 लाख के आसपास थी, आप एक बार चेकआउट कर लेना, क्रॉस चेक करना इसको। ठीक है, पहले कितनी थी और अब तो 2 लाख हो चुकी है, मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया है लोन, कितने डॉलर का? 188.28 मिलियन डॉलर का, फॉर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र के लिए। इतना इंपॉर्टेंट काम का नहीं है, लेकिन देखो अगर आप महाराष्ट्र के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल काम का बन जाएगा। इसी के साथ देखिए हमारा वीडियो का लेक्चर का आज का यहीं पे समाप्ति होती है, और आपका कोई सजेशन सुझाव बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप डायरेक्ट हमसे इंस्टाग्राम पे भी द हिंदू पीआईबी नोट सर्च करके बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और मिलेंगे नए दिन के साथ। तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।